10th क्लास के सभी बच्चे, मैं आप लोग के सलाह या एडवाइस को स्वीकार किया। बोले कि नहीं सर, आवाज में कुछ कमी है, चलिए माइक का इस्तेमाल किए। आप लोगों ने इधर कमेंट्स के माध्यम से आप लोग मैथ की क्लास मांग रहे थे, चलिए आज मैथ की क्लास हम शुरू कर दिए हैं। तो मैथ की क्लास में याद होगा पिछले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2-3 क्लास आप लोगों को लिया था और हमने टाइप्स बाय टाइप्स क्वेश्चन बदल के थे आप लोगों को दे रहे थे। बोल रहे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जिसमें कुछ बातें आप लोग को बताए, कुछ प्रॉब्लम भी बताए और कहा कि आप लोग एक बुक देख करके कुछ प्रॉब्लम बनाइएगा। चूंकि मैथ के नियम है, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक मैंने आप समझ नहीं पाएंगे। हम तो हर टाइप की मैथ भेजते जाएंगे, लेकिन बुक में खोज करके उस टाइप के मैथ को बनाना फिर आपका भी काम है। साइंस जैसे सब्जेक्ट मैथ नहीं है। मैथ की मतलब है कि खुद अपना मेहनत करें, खुद बनाइए, कुछ समझिए, तब फिर आप प्राइज करते हैं। तो आइए इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम लेकर के फिर आ रहे हैं। तो चलिए प्रॉब्लम शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपने प्रेजेंटेशन शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि हमने जो प्रॉब्लम दिए, जो सिखाया, आपने सीखा, एक्सेप्ट किया कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। तो आज की क्लास में चलिए क्वेश्चन पहले नोट करेंगे आप लोग, कलम कॉपी निकाल दीजिए सभी बच्चे। आप देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, एक क्वेश्चन दो तरह से दे सकता है, समझिए। यहाँ तो हमने लिखे कि सिद्ध करें कि, ठीक है, कभी कभी आपको किताब में लिख दिया कि जांच करें कि, तो जांच करने की बात आ गई तो फिर दोनों बात आ गया। यहाँ पर लिखा कि सिद्ध करें कि बिंदु, ठीक है, -3 12 7 6 2 9 संरेख है, मतलब एक ही सरल रेखा पर है। बस हो रही ना, ये सिद्ध कर दिया कर मतलब कि निश्चित संरेख है। लेकिन यही कुछ किताब में जैसे एनसीईआरटी बुक में देखे हमने, भारतीय भवन के बुक में भी देखे हैं, वो सीधे लिख दिया कि जांच करें कि, जांच करें कि, आलोक प्रकाशन के बुक में भी ऐसे लिखा है क्वेश्चन कि जांच करें कि इतना 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 संरेख है। तो जब ऐसी मामला उठ जाती है तब तो फिर जांच करने की बात आ गई। तब उन तीनों बिंदुओं को बताया था कि अगर तीनों बिंदु संरेख होगा तो उसमें दो बिंदुओं के बीच की पहले दूरी हम निकालेंगे, और दूरी निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि उनमें से दो दूरी को जोड़ने पर वह तीसरा दूरी के बराबर हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो समझिए वो संरेख है, और नहीं होता तो बोले कि असंरेख है। क्लियर कर? जैसे कि आज देखिए हमने पहला क्वेश्चन जो बता रहे हैं कि सिद्ध करें कि बिंदु -3 12 7 6 2 9 संरेख है। तो ऐसा रहे तो इसका देखिए हल हम कैसे शुरू करेंगे। इसका हल में पहले तो आप बिंदु मान लीजिए कि माना कि, ठीक है, यानी A B C यानी 3 बिंदुएं हैं। क्या मानेंगे? 3 बिंदुएं हैं, ठीक है, जिसमें यानी अब शो कर दीजिए आप लोग जी, ए ओके ए मान लीजिए, तो ए बराबर लिख दीजिएगा -3 12, ठीक है। दूसरा हमने लिख देंगे बी मान लेंगे, तो ए हो गया देखिए 7 6। एक बिंदु सी है तो सी मान लीजिएगा, ए हो गया देखा जाए 2 और 9, यानी 2 9 हो गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते। तो चलिए पहले हमने निकाल दिया AB², ठीक है ना। तो ए में से बी को अब घटाना पड़ेगा हमको,
तो देखा हो गया -3 माइनस यहाँ 7, इतना का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी आगे वाला भुज है और पीछे वाला कोटि, आगे वाला x निर्देशांक, पीछे वाला y निर्देशांक। अब जब घटाने की बात आवे तो सेम में से सेम घटाइएगा, आगे में से आगे घटा दिए, अब पीछे में से पीछे घटा के उसको वर्ग कर दिए। अब देखो -3 और -7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर -6, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बोलिए तो -3 -7 -10, क्लियर। अब -10 के स्क्वायर करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 10 को 100। ठीक है, अब 12 में से 6 गया, बाकी बचा 6, तो 6 छक्का 36, तो हो गया 36। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो हो जाता है AB बराबर, देखिए √136। अब 136 का इधर गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 2 तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। ठीक है ना, फिर 2 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 4 दूना 8। ठीक है, फिर अगर इसको कीजिएगा तो 17 दूनी 34, तो टूटेगा नहीं, तो बाकी हो गया आपका कितना, तो यहाँ से कहेगा AB बराबर हो गया 2√34 इकाई। चला जाए, ये हमारा AB निकल गया। अब उसके बाद देखा जाए, चलिए BC निकाल देते हैं। आइए, तब BC स्क्वायर कर दिया जाए पहले, तब B में से C घटा देना है, तो 7 - 2 का होल स्क्वायर हो गया, और 6 में से 9 घटा देना है, तब बोलो 6 - 9 का होल स्क्वायर। बात समझ लो। अब देखिए 7 में से 2 गया 5, और 5 के स्क्वायर 25 हो गया, और 6 में से 9 गया तो -3, अब माइनस माइनस प्लस 3 यही 9 हो गया। तो यहाँ से कहेगा BC बराबर, तो रूट अंडर हो गया 9 × 5 = 14, यानी 34 से, यानी इकाई हो गया। आइए, आपने BC निकाल दिया। ठीक है, देखिए पहले हमने AB निकाल लिए, उसके बाद देखो BC निकाल दिया। अब चलना हमको निकालना है, देखा जाए AC, यानी A लेना है और यहाँ से C लेना है। तो बताइए, यहाँ से कहेगा AC स्क्वायर, बोलेंगे सब लड़कर, तब -3 और वहाँ 2 है, तब तो हो गया -3 और -2 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ कितना है 12 हो गया, और माइनस वहाँ देखो 9 है, तो इतना का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब देखा जाए -3 - 2 तो -5 हो गया, 5 × 25 हो गया। अब प्लस देखा जाए 12 में से 9 गया 3, तो 3 9 हो गया, स्क्वायर हटा दिया जाए, तो स्क्वायर हटा दिया तो हो गया √34, इतना इकाई। चलिए सब लड़के उतार लिए होंगे। अब देखा जाए, हमको कह रहे थे क्या चीज, कि तीनों में से बारी बारी से 2-2 बिंदुओं के बीच की दूरी पहले निकालना है, और निकालने के बाद अब तब देखना है उसको कि 2-2 के जोड़ के देखना है तो क्या तीसरा के बराबर हो जाता है कि नहीं। तो चला जाए, ये तो आपने निकाल दिया फर्स्ट ग्रुप में, यहाँ पर आपने सेकेंड में निकाल दिया, और यहाँ देखिए थर्ड में निकाल दिया। चलिए अब हम दिखाते हैं कि देखिए अब जोड़ करके ये आता है कि नहीं। साफ करें जी, तो चलिए साफ करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने बोल दिए, तो अब यहाँ पर देखा जाए तीनों को आपने पहले मान लिए थे, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा अब AB तो देखिए 2√34 है, BC √34 है, और AC √34 है। तो मतलब कि AC और BC को अगर जोड़ दिया जाए तो AC हो गया, देखा जाए √34 हो गया, अब प्लस BC कितना हो गया, तो AB हो गया √34 कितना 34 हो गया। अब बोला जाए तो यहाँ पर लिखिए AC प्लस BC बराबर जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो 1 × 1 2,
तो हो गया 2 रूट हो गया 34। अब बताएंगे सब लड़के, तो यहाँ ए बी भी तो तुम्हारा आया था 2 रूट 34 से आया था। एक मतलब है कि आपने कहेगा यहाँ पे कि चलिए ए सी हो गया प्लस बी सी हो गया, अब बराबर देखो हो गया ए बी। यही हमने बता रहे थे कि अगर तीनों बिंदु समरेख रहेगा तो समझिए उसमें से दो को लेकर के चलोगे, आप फिर उस तीनों निकाल लीजिए और निकाल करके दो को जोड़ के देखिए। अगर तीसरका के बराबर हो गया मैंने छोटा जो दोनों आया है, मैंने 3 को देखिए हमने निकाले, पहला दूसरा तीसरा, इसमें जो छोटा छोटा दोनों आया है वो दोनों जोड़ के देखिएगा, वो दोनों जोड़ना पर देखिए बड़का के बराबर आता है कि नहीं। जो बड़ा संख्या है जैसे वहां रूट 34 आया, यहाँ रूट 34 है, दोनों छोटा था, अब बड़ा था 2 रूट 34, तो छोटा दोनों को देखिए हम पहले जोड़ के देखे कि वह बड़ा के बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो यही कहते हैं कि तीनों बिंदु सरेख है। अब यहीं पर आपका जवाब हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः यानी ए बी सी यानी सरेख है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाता है। समझिए, तो इस तरह से जहां पर भी संरेख और असंरेख जांच करने कहेगा तो सभी बच्चे इसी तरह से उसको सोल्व करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर दिक्कत बोलिएगा आप लोग। अब देखा है इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए आप लोग नोट कीजिएगा सब लड़के, शायद किसी को बोर्ड से दिक्कत हो रहे होंगे तो मैं बोल देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सुनिएगा कि y के किस मान के लिए, ठीक है, y के किस मान के लिए कहता है कि 1 4 3y एवं -3 16 यानी संरेख है। देखिए कई बार ऐसा एग्जाम दे चुका है आप लोग के, यहाँ y की जगह कुछ और लिख दे सकता है, k लिख देगा, p लिख देगा, m लिख देगा, अब कह के मान बताइए। कह रहा है कि y के किस मान के लिए तीनों बिंदु जो है सरेख है। तो चलिए कहानी हम फिर उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। बताए थे कि पहले तो तीनों बिंदु को आपने मान लीजिए, ठीक है। तो चला जाए जैसे अभी माने थे उसी तरह से फिर हम तो मानेंगे। तो चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए, कॉपी निकाल लीजिए, लिखा जाए कि माना कि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 माना कि यहाँ पर कहिएगा कि ए बी सी 3, ठीक है, इस प्रकार या 3 कहेगा, सॉरी यहाँ चूंकि प्रश्न में लिख चुका है कि सरेख है तो खाली आप मान लीजिए कि एबीसी 3 बिंदु हैं, ठीक है, 3 बिंदुएं हैं जिसमें तीनों का नियामक शो कर दिए सब लड़के। ए ओके मान लीजिए, ए ओके मानते हैं, बी ओके मानते हैं, सी। तो यहाँ पर लिख दिया ए बराबर 1 4। देखिए धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि कमजोर विद्यार्थी भी समझ जाए आराम से। 1 4 हो गया। दूसरा बी मान लेते हो जी, क्या मान लिया, 3 मान लिए। सी को मान लेना है जी, तो यहाँ पर हो गया -3 और 16 यानी 16, ठीक है। इस प्रकार से पहले स्टार्टिंग कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा प्रश्न जो करा है ये तो आप लोग साफ करते हैं, अब समझिए के सब लड़के। अब देखिएगा कुछ बातें जब दिक्कत हो जाए तो वहां सुन करके भी स्पीच को आप लोग समझिएगा कि सर जी क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोल दिया है, कह दिया कि तीनों बिंदु सरेख है। तब तीनों बिंदु सरेख है तो पहले चला जाए, दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले निकालिएगा। चलिए हम लिखते हैं, आप लोग बोलिएगा जी। सबसे पहले हमने निकाला है ए बी, बोलेगा सब लड़के, तो ए बी स्क्वायर हो गया। अब ए में से बी घटाना है तो 1 3, ठीक है, बोल रहे हैं 1 3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से हो गया 4 y का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से बताइएगा तो हो गया ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा
देखा यार, तो 1 में से 3 गया -2, अब -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस, तो 2 दूना 4, अब प्लस हो गया, यानी 4 - 22 का होल स्क्वायर। चला जाए, ये आइए फर्स्ट में आइए। सेकंड में आइए, कहता है कि बीसी स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तब बीसी स्क्वायर निकालिएगा। चाहे आप लोग का इच्छा है इसको तोड़ भी सकता है, थोड़ा भी आगे बढ़ सकते हो। तो ए बी स्क्वायर बराबर बोलिएगा, तो 4 हो गया प्लस, ये देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया थी, तो चलो a स्क्वायर तो 4 चौका 16, ठीक है, यहाँ पे -2ab, तो 4 दूनी 8 y हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर का कहते हैं कि y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बोलिए, कहता है कि ए बी स्क्वायर, बोलेंगे सभी लड़के ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 16 4 20, ठीक है, तब तो कहिएगा कि y स्क्वायर हो गया -8y हो गया, आप प्लस क्या कहिएगा, यानी कि देखा जाए 16 4 20 हो गया, नहीं तो यहाँ पर 20 कहिएगा। अगर यही से बताओ कि ए बी अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए तो हो सकता है रूट अंडर कर दिएगा, तब y स्क्वायर हो गया -8y हो गया, अब प्लस हो गया 20, ये तुम्हारा ए बी निकल गया, ठीक है। सभी लड़के नोट कराएंगे आप लोग। फिर देखा जाए, अब इधर उतार दिए होंगे, तो चाहिए पहले अब निकाल देना है BC, ये हो गया AB देखा जाए। अब देखिए यहाँ से BC निकाल रहे हैं, तब BC स्क्वायर बराबर, ये तो फर्स्ट कर दिए हैं, अब चलिए BC स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ से हो गया देखिए BC स्क्वायर बराबर, आप B में C घटाइएगा तो हो गया 3 माइनस माइनस प्लस, इतना का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बोलेगा तो गया y - 16 इतना का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो 3 - 3 तो माइनस माइनस प्लस, अब y - 16, अब कहता देखा जाए, तो कहता है 3 - 3 6 हो गया, और 6 6 का 36 हो गया, प्लस यहाँ से हो गया तुम्हारा y - 16 इतना का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर बताइए कहिएगा, तो यहाँ से हो गया देखिए 36, अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो हो गया y स्क्वायर -2ab 16 दूनी 32y प्लस b स्क्वायर 16 256, ठीक है। तब यहाँ से बताइए कि हो गया तुम्हारा क्या जी, बोला तो यहाँ से 1 मिनट, ठीक है ना, देख लीजिए मिला करके BC स्क्वायर निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाला कि AB स्क्वायर, तो A में से B घटाए, जैसे A में से B देखा गया 1 - 3 का होल स्क्वायर हो गया, फिर देखा गया तो 1 - 3, फिर 4 - y हो गया, फिर BC स्क्वायर करा B में से C, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 y - 16 का होल स्क्वायर, तो 3 - 3 6 6 का 36, और a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब देखा गया तो यहाँ से आप कहिएगा कि y स्क्वायर हो गया, ठीक है, और देखा ये माइनस आपने तो बोल दिया कि 32y है, ठीक है। अब 256 में 36 जोड़ देना है, तब प्लस 6 और 6 12 हो गया, 5 और 3 8 8 और 1 9 हो गया, और 2 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा यानी BC स्क्वायर। अब यही से अगर स्क्वायर हटा दीजिएगा तो यहाँ से रूट भी बैठा सकता है, तो यहाँ से कर दोगे BC, तो यहाँ से देखा जाए लो इसको रूट हटा दीजिएगा, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा BC। अब बाकी बच जाता है देखिए AC, तो AC हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सभी लड़के ध्यान दीजिएगा, अब AC देखिए निकालना है, A देखिए यहाँ और C यहाँ है, देखिए बोलेंगे आप लोग, तो देखिए AC स्क्वायर बोला, तब बोलेंगे 1 हो गया माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, देखो 1 अब माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, अब प्लस, तो यहाँ से क्या हो गया 4 हो गया, अब माइनस कितना जी 16,
इतना का होल स्क्वायर। अब चलेंगे, बोलिएगा सब लड़के तब। तब यहाँ से देखा AC स्क्वायर हो गया नहीं, तब बोलेगा 3 4 4 चौका 16 और 4 में से कितना गया 16, तब बच गया -12, माइनस माइनस प्लस बराबर हो गया 144। फिर से एक बार देखिए, फिर यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस, फिर हो गया 4 माइनस 16, तो हो गया 1 और 3 4, तब हो गया कितना 4 चौका 16, फिर हो गया 4 में से 16 गया तो -12, ठीक है ना। तो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस लगा, अब 12 में 12 से गुना किए, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से कहेगा AC स्क्वायर बराबर हो गया 6 बचा 10, 4 1 5 1 6 और यहाँ से 1 हो गया यानी 160। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटा दीजिएगा, अब स्क्वायर जब हटा दिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √160। अब तीनों तो आप निकाल चुके हैं। अब तीनों निकालने के बाद देखिए क्या करना है कि अब बताया, चूंकि पहले ही बोल दिया है कि y के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेख है। एक मतलब कि ये दो बिंदुओं को हम लोग जोड़ना पड़ेगा नहीं, इसको जोड़ेगा, ये निकाल दिया, इसको उसको जोड़ के निकाल दिए और इसको जोड़ के निकाल दिए। तब यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग देखिएगा, चूंकि यहाँ पर कहोगे, ठीक है ना, कि यहाँ पर प्रश्न में बोलेंगे कि चूंकि प्रश्न में दिया है कि ABC यानी संरेख है, तो ABC संरेख है तो बोलिएगा कि यहाँ से हो गया AB, यहाँ से हो गया BC बराबर हो जाएगा AC, है ना, यहाँ पर हो गया AC, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो AB में तुम्हारा आ गया है, देखिए रूट अंडर कहिएगा, तो यहाँ से आ गया y स्क्वायर माइनस हो गया 8y और प्लस हो गया कितना 20। यहाँ से देखे जाए BC हो गया, तब प्लस यहाँ से क्या कहिएगा रूट अंडर कर दिएगा, तब रूट अंडर हो गया y स्क्वायर माइनस हो गया देखा जाए 32y अब प्लस हो गया देखा जाए यानी 292 और इतना बराबर देखिए हो गया, यानी रूट अंडर देखा जाए ये आपका 160, ठीक है ना। अब देखिए तीनों देखा यहाँ पर रूट में आया है। अब इस परिस्थिति में तुमको थोड़ा सा काम थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि दोनों रूट में आया है, इसलिए दोनों को वर्ग करना होगा। अब वर्ग करने के लिए देखिए हमने बताए थे कि यहाँ पर जब 2 बार जब रूट में कोई चीज चलाता हो तो उसको बारी बारी से आपको 2 बार वर्ग करना होगा। तो एक बार वर्ग करते हैं, समझ लो बात को समझ के। अब यहाँ से देखिए अब पता है कि दोनों ओर, ठीक है ना, यानी वर्ग करने पर अब दोनों देखिए वर्ग करते हैं, तो बताओ इसका स्क्वायर की इसका पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि कह दिया कि रूट अंडर। अब यहाँ से हो गया y स्क्वायर माइनस 8y प्लस देखा जाए 20 और फिर कर दिया देखा जाए रूट अंडर बोला है, तो यहाँ से हो गया y स्क्वायर माइनस हो गया 32y और प्लस हो गया 292, ठीक है। और इतना का हो गया होल स्क्वायर और बराबर हो गया यानी रूट अंडर 160 का होल स्क्वायर। बात समझ गया ना। तो अब देखा जाए तो इसको मानना है a और इसको मानना है b, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे सब लड़के, तो यहाँ पर हो जाता है, तो बताओ एक तो सबसे पहले आपको करना होगा क्या चीज देना देखिएगा, तो सबसे पहले इधर से हम ले लिए, तो बताओ y स्क्वायर हो गया माइनस हो गया देखिए 8y प्लस हो गया देखिए 20 और फिर देखिए प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो फिर y स्क्वायर हो गया माइनस देखिए 32y हो गया अब प्लस देखिए 292 हो गया, ठीक है। अब प्लस 2ab, तो 2ab में आ जाइए तो 2 into कहिएगा। अब यहाँ से देखा जाए
तो हो गया तुम्हारा बाई स्क्वायर माइनस हो गया 8y प्लस हो गया देखा जाए 20 और यहाँ पर इनटू देखा जाए 2ab तो a हो गया ई और b हो गया u तो इनटू कर दीजिएगा तो हो गया बाई स्क्वायर माइनस हो गया 32y और प्लस हो गया 292 और बराबर कहेगा इधर में हो जाएगा 160। अब सुनिए समझिए यहाँ से क्या करना है कि देखिए बाई स्क्वायर तो हो गया 2y स्क्वायर हो गया जी। यहाँ 32y 8y तो देखिए 40y हो गया, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो प्लस 2 में 0 से हो गया 2, 9 में 2 जोड़ दिया तो 11 और 2 है 3, ठीक है। और देखिए ये प्लस था तो इधर ले आइए तो माइनस हो गया 160 और इसको उस साइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको उस साइड हमने कर दिए तो समझिए यही सोल्व करने का तरीका सीखना चाहिए, तब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा। इधर चलिए आप नोट कर लिए हैं, देखिए सर बच्चे यहाँ पे आप नोट कर लिए, इसमें आगे बढ़ा रहे हैं तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो चलिए इसको अब साफ कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर टफ पड़ जा रहा है तो यहाँ पर देखेंगे सब लड़के तो चलिए यहाँ पर प्लस का देखिए बराबर का 160 तो बराबर 160 इसको इधर ले आए। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, ठीक है ना, ये साइड उतार दिए प्लस को उधर कर दो तब प्लस तो उस साइड गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, 2 into बच गया। अब यहाँ से देखा जाए तो बताएगा कौन चीज कि बाई स्क्वायर हो गया माइनस 8y हो गया प्लस 20 हो गया, ठीक है। फिर देखा जाए इनटू हो गया, अब यहाँ से हो जाएगा कितना बाई स्क्वायर हो गया माइनस 32y हो गया प्लस 292 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए इसके बाद क्या करना है कि इसको रूट खत्म करना है, इसको रूट खत्म करने के फिर कर दिए कि बर कर देना है। एक बार बता दिए बोले कि जितना वर्ग है उतना ही वर्ग। अब यहाँ से 2y स्क्वायर हो गया माइनस 40y हो गया और चलिए प्लस 2 में से 0 गया 2 हो गया, एक देखे 11 में से 6 गया था 5 हो गया, बाकी 2 में से गया था 1 हो गया। अब बराबर इस साइड में हो गया -2। अब बाकी जो बात चीज है वही आपका होगा उतार देना है, ठीक है। अब देखा जाए तो 2 से पूरा देखे टर्म कट जा रहा है तो 2 से छोटा कर दीजिए तो देखा यहाँ से हो जाएगा खाली बाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ से 20y हो जाएगा और प्लस 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, बाकी बच गया रूट में केवल जी। अब रूट में बच गया तो यही तुम्हारा हो गया कौन चीज यानी बाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस हो गया 20 और इनटू देखा यह हो जाएगा तो बाई स्क्वायर माइनस 32y और प्लस हो गया 292। अब उसके बाद तो तुम जानते हो आप इधर मतलब दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से बताओ क्या लिखोगे बाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 76 इतना का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ से हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 20, ठीक है। और इनटू यहाँ से बाई स्क्वायर माइनस 32y और प्लस 292, ठीक है। अब इसको देखिए लड़कों को तो a प्लस b प्लस c तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर समझ रहे हो ना, आइए दोनों में गुणा कर दिएगा। अब देखिए जो आपको कटने वाला देखिए ऐसे कट जाएगा बाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर से गुणा करिए बाई पावर 4 और यहाँ पर देखिए a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca ये फॉर्मूला बना दिया। वो कटने के बाद जो बच जाएगा वो लास्ट में तुम्हारा बाई का मान ले जाएगा, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन थोड़ा सा आप उसमें बच्चे बढ़ाएगा, उसके बाद अगर नहीं तो फिर हम इसको बढ़ा देंगे अगले दिन। फिलहाल अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर दे दिए, लिख लीजिए कम से कम ताकि अगला दिन बता दें।
कहता त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु, क्वेश्चन लिख लीजिएगा ताकि अगला दिन बताने के लिए होगा। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु ए 2 - 2, बी 8 - 2 एवं सी 8, 6 हो तो त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक निकालिए। आइए, एक वर्ड आ गया परिकेंद्र। कोई आदमी पूछता है कि त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के परिकेंद्र का मतलब ऐसे परिभाषा होता है कि ए मानते हैं एबीसी त्रिभुज है और तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक, कहते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। अब त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है ये समझिएगा कि तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। एसी को केंद्र मान करके और देखता है हम लोग त्रिभुज का परिवृत्त खींचते हैं। क्या खींचते हैं? परिवृत्त। तो यही तुमसे करा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक हम दे दिए। तो चलिए एक त्रिभुज का जो परिकेंद्र है इसी का नियामक बताना है कि कितना होगा। यहाँ भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ ए का नियम बैठाइएगा, बी का और सी का। यहाँ निकालेंगे पहले हम लोग OA स्क्वायर, फिर निकाल लीजिएगा OB स्क्वायर और फिर निकालिएगा OC स्क्वायर। और जानबे करता है कि अभी बताए कि परिकेंद्र है तो तीनों शीर्षों की दूरी बराबर हो जाएगा। लास्ट में आप कर निकालिएगा कि OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर यानी OC स्क्वायर। इसलिए आप लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC। अब दो को बराबर करके यहाँ पर 3 को समीकरण निकाल दीजिएगा। समीकरण निकालने के बाद आपको परिकेंद्र का नियामक मान लीजिएगा कि x y है। यहाँ पर आपको परिकेंद्र का नियामक क्या मान लीजिएगा? x y मान लीजिएगा और x y मान करके ये तीनों डिस्टेंस सूत्र लगा करके 3 समीकरण बना देगा। आप तीनों को बारी बारी से दो को बराबर करके 3 समीकरण तैयार कर लेंगे और उसके बाद देखिए x y का आपको मान निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग समझिए एक टास्क दे दिए कि आप लोग बनाते हैं कि नहीं, और नहीं तो फिर हम अगले दिन आप लोग सोल्व करेंगे। इसको आप लोग बनाना है, इसको भी समझा दिए कि a - b + c का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है और ये दोनों के बीच में गुना कर देना तो लंबा होगी। भले बोल दिया कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्लिष्ट है, हल्का सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन लॉन्ग जाने के बाद लॉन्ग से लड़कन मुझाता नहीं है। यानी इन्हें भी थोड़ा सा देख लिया कि यहाँ पर गुना थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा और चिंतित हो जाइए तब तो हार मान लेंगे। और मैथ में विद्यार्थी का एक पहचान की हार नहीं मानता है, वो अंतिम सीमा तक पहुंचाता है। तो इसी के साथ आज क्लास लास्ट करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।